तो यदि आप दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, आशीषों को देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर के ऊपर कभी भी हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है। सच में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां पर मैं होता हूं। इसका मतलब वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति यहां पर मौजूद है। और आज का जो मैसेज है जो मैं आप लोगों को देने वाला हूं, मेरे लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। इस मैसेज का जो टाइटल है वो मैंने तैयार नहीं किया। हम कुछ और सोच रहे थे, लेकिन ये मैसेज अगर मैं यूं कहूं कि मुझे ऊपर से मिला है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। बीते दिनों कुछ लगभग कुछ दिन हो गए हैं कि परमेश्वर ने मुझे एक अलग सा वरदान दिया कि रात को परमेश्वर मुझे दर्शन देते हैं और उसमें होने वाली चीजों को बता देते हैं या फिर किसी के बारे में बता देते हैं। और जब मैं सुबह उठकर उस बात को उस व्यक्ति से कंफर्म करता हूं तो वो बात 100% श्योर होती है। और ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हो गया है। और जिन जिन लोगों से मैंने इस विषय में बातचीत की, जिन जिन लोगों के विषय में प्रभु ने मुझे बताया, वो सारी बातें सच हैं, सच हो गई। भाई संयम को पता है, मेो सर को पता है, मैडम को पता है। जब हम उन लोगों से कंफर्म कर रहे हैं, बातों को बता रहे हैं, तो वो बातें पूरी हो रही हैं। मीन्स वो व्यक्ति कह रहा है कि हाँ वास्तव में ऐसा है। और बीते शुक्रवार की बात है, शुक्रवार रात की बात है कि परमेश्वर ने फिर से मुझे सपने में दर्शन दिया। और इसी चर्च में हम लोग हैं। ऐसा कुछ वहां पे है कि मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, यानी कि हम सब लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं या फिर दोषारोपण कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं एक दूसरे पे। कुछ लोग तो सीधे ईश्वर पर दोष लगा रहे हैं और कुछ लोग एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। मैं आधे प्रचार में रुक गया और पास्टर जी के साथ में बाहर पे खड़ा हो गया। मैं पास्टर जी बाहर खड़े हैं और बाकी लोग आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे को कुछ न कुछ दोषारोपण कर रहे हैं, बोल रहे हैं। मैं सुबह उठा और मैं उस बात को सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है। तो फिर जब हम लोग अपनी रिकॉर्डिंग के लिए अपने स्टूडियो में गए तो मैडम ने पूछा कि क्या आज फिर से प्रभु ने कुछ बताया। तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा हाँ कुछ तो बोला है। तो बोले क्या बोला है। तो मैंने उन्हें ये बात जो मैंने आप लोगों को बताई, ये बात बता दी। फिर हम दोनों थोड़ा घबरा से गए कि ऐसा क्यों मुझे दिखा, और उसका उत्तर मेरे पास नहीं था। हम दोनों प्रार्थना किए कि प्रभु यदि कोई लड़ाई झगड़ा होने वाला है तो प्रभु आप उसे ऐसा ना होने दें। हमने चर्च के लिए, चर्च के लोगों के लिए, अपने लिए, हम सब के लिए हमने प्रार्थना की, लेकिन फिर भी मैं उस बात को नहीं समझ पा रहा। शाम को पादरी साहब का फोन आया कि आपको कल बोलना है। और फिर मैंने मैडम को बुलाया। मैंने कहा यार भाई साहब ने मुझे बोला है बोलने के लिए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि सेम सिचुएशन हो रही है। फिर इन्होंने कहा कि नहीं हम लोग प्रार्थना करेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं रात को स्टडी करने लगा और लगभग 2 बजे तक मैं उठा हुआ था। तो वहां परमेश्वर ने मेरे मन में उस टाइटल को, उस थीम को, उस मैसेज को जो मैं आज यहाँ पे देना जा रहा हूं, मुझे बताया कि वो ब्लेम है। हम एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं। कोई बाहर से हमें मारने वाला नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होने वाला है, लेकिन हम
कहीं ना कहीं आपस में ही एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, चाहे हम उसके सामने नहीं लगा रहे हैं, पीठ पीछे लगा रहे हैं या फिर अपने मन में लगा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जो बात कर रहा है कि हम एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के पर दोष लगा रहे हैं, अपने आप को पवित्र समझ रहे हैं, अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं और दूसरे को तुच्छ समझ रहे हैं और उस पर दोष लगा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आज का मैसेज किसके लिए है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो प्रभु ने मुझे दर्शन में दिखाया वही मैं यहां पर बोल रहा हूं या फिर बता रहा हूं कि कोई तो है। पहले तो हम सब लोग हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि हर एक मसीह ऐसे सिचुएशन से गुजरता है जब वो दूसरों की बुराई करता है, दूसरों पर ब्लेम लगाता है, दूसरों पर दोष लगाता है। लेकिन कोई तो है जिसके मन में दूसरे के प्रति कुछ कड़वाहट भरी हुई है। कोई तो है जिसके मन में ये बात है दूसरे पर दोष लगाने की। क्या पता किसी के मन में वो बात है। कोई तो है जो अपनी सिचुएशन के कारण खुदा की ओर अपनी उंगली को उठा रहा है, या फिर दूसरे की ओर अपनी उंगली को उठा रहा है। कोई तो है, मुझे नहीं पता वो व्यक्ति कौन है, लेकिन हम सब उसमें क्या है, शामिल हैं। और आज का वचन उस विशेष व्यक्ति के लिए तो है ही, पर हम सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको इंप्लीमेंट करना हर एक मसीह का काम है, मेरा भी, हम सब का काम है। क्यों एक व्यक्ति परमेश्वर पर या फिर दूसरों पर दोष लगाता है? अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए, अपने आप को अच्छा ठहराने के लिए वो दूसरे पर क्या करता है, दोष लगाता है। मैं अच्छा हूं और दूसरा बुरा है। अक्सर मेरे मैसेज ऐसे नहीं हुआ करते हैं, मेरे मैसेज मोटिवेशनल टाइप में हुआ करते हैं, लेकिन ये ऊपर से आया है इसलिए मैं इसे बता रहा हूं कि हम लोग अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए, अपने आप को सही ठहराने के लिए दूसरे पर ब्लेम करते हैं, दूसरे पर दोष लगाते हैं। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं पति पत्नी एक दूसरे पर कई बार क्या करते हैं, दोष लगाते हैं। मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है, आपकी गलती नहीं, उसकी गलती है। एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, कारण चाहे कोई भी हो, अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, एक दूसरे को गलत ठहराते हैं और अपने आप को हम सही ठहराते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया जब एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, और जब वो शादी कर लेते हैं कुछ समय तक वो एक दूसरे से बहुत अधिक प्यार करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो एक दूसरे की कमी ढूंढने लगते हैं। कुछ समय बाद वो एक दूसरे के अंदर रिसर्च करने लगते हैं, एक दूसरे के अंदर कमियों को निकालने लगते हैं। अरे आप तो ऐसे हो, नहीं आप तो ऐसे हो। जो कमियां उनके अंदर, उन्हें बहुत सारी कमियां देखने को मिलती हैं और उसके बाद उनके बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं। फिर लड़की अपनी मम्मी से शेयर करेगा, लड़का अपने दोस्तों से शेयर करेगा, अरे मेरी बीवी तो ऐसी है, और लड़की अपनी मम्मी से कहेगी मेरा पति तो ऐसा है। ये बात है वास्तव में, आज है ये बात। यदि खुदा ने बोला है तो वास्तव में हमारे बीच में ऐसी कुछ बात है। हमें नहीं पता कौन है, लेकिन है। हो सकता है कोई लिसनर हो जो आज का मैसेज सुनेंगे, हो सकता है उनमें से कोई हो जो ऐसा कर रहा हो, और धीरे धीरे हस्बैंड वाइफ के बीच में दूरियां, फिर दुष्ट उनके बीच में काम करके, और अक्सर हम देखते हैं आजकल कि डिवोर्स हो गए, अलग अलग हो गए। अरे ये तो प्यार करते थे एक दूसरे से, शादी के बाद भी ये बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, अचानक एक दूसरे की कमियों को ढूंढने लगे और अलग अलग हो गए। दुष्ट ने उस परिवार को तोड़ना शुरू कर दिया और उसे तोड़ दिया। और भी बहुत से कारण हैं जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। कई बार मम्मी पापा अपने बच्चों पर दोष लगाते हैं
और बच्चे अपने मम्मी पापा पर दोष लगाते हैं, दोषारोपण करते हैं। पापा यदि आपने ऐसा नहीं किया होता तो आज मैं कहीं ऊंची पोस्ट पर होता, या फिर कुछ और कर रहा होता, या फिर कुछ और होता। और माता पिता कहते हैं कि बच्चे यदि तुम सही रास्ते पर चले होते तो आज बात कुछ, अनेक प्रकार की बातें हैं एक दूसरे पर दोष लगाने के, या फिर एक दूसरे को गलत ठहराने के और अपने आप को सही ठहराने के। तो बच्चा क्या कहना चाह रहा है कि पापा आपने मुझे सही स्कूल में नहीं पढ़ाया एक तरीके से, या फिर आपने सही जगह मुझे नहीं भेजा, इसलिए मैं नहीं कर पाया। वो अपने आप को धर्मी ठहरा रहा है और अपने मम्मी पापा को गलत ठहरा रहा है। मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, वो अपने बच्चे को गलत ठहरा रहे हैं और अपने आप को धर्मी ठहरा रहे हैं। पति भी वही कर रहा है कि अपने आप को धर्मी ठहरा रहा है अपने दोस्तों की नजरों में, और पत्नी को गलत। पत्नी भी वही कर रही है कि वो अपनी मम्मी की नजर में अपने आप को धर्मी ठहरा रही है और अपने पति को गलत। दोष लगाना, एक दूसरे पर दोषारोपण करना, और ऐसे ही बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन बहुत सारे कारण हो सकते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऊपर भी जिनकी उंगली है, खुदा की ओर भी जिनकी उंगलियां हैं। प्रभु यदि तू ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, तूने ऐसा किया इसलिए मेरे जीवन में ऐसा हो गया। कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, इसलिए लोग परमेश्वर पर ही दोष लगाते हैं। कई बार जो हमने मांगा वो हमें नहीं मिलता, इसलिए लोग परमेश्वर पर दोष लगाते हैं और उनकी उंगली परमेश्वर की ओर लगी हुई रहती है। आप लोगों ने अपने जीवन में देखा होगा इस बात को। हमारे पास तो बहुत हजारों फोन आते हैं जिनकी उंगलियां परमेश्वर की ओर हैं। नॉर्मल हम गांव में जब थे तब देखा करते थे कि बहुत तेज हैवी रेन यदि हो रही है तो जो लेडीज लोग होती है, जिनकी खेती होती है, वो लोग परमेश्वर की ओर, आकाश की ओर देख कर कहते हैं, कुछ बातें कहते हैं। जब बहुत तेज बारिश हो रही होती है, कुछ अपशब्द ऊपर के लिए निकालते हैं। और यदि बारिश नहीं हो रही है तब भी उनकी उंगली ऊपर है, क्यों नहीं हो रही है। दोनों तरफ से वो ऊपर वाले को क्या करते हैं, ईश्वर को दोष देते हैं। इसी प्रकार से जब कोई अपने जीवन में असफल होता है तो तब भी उसकी उंगली किसकी ओर होती है, मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं था, मेरी किस्मत में ईश्वर ने ऐसा ही लिखा। यदि वो अपने जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाया तो उसकी उंगली फिर ऊपर की ओर होती। क्यों? क्योंकि वो अपनी असफलता को ढांपना चाहता है, अपनी कमी को ढांपना चाहता है, और दोष किस पे लगाता है, ऊपर वाले, क्योंकि उसको कोई पूछ नहीं सकता कि वास्तव में प्रभु तूने किया था इसके जीवन में, कोई नहीं पूछ सकता उससे। इसलिए हर किसी की उंगली किसके ओर है, परमेश्वर की ओर है। तो इन दो बातों को हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग जो दूसरों पर ब्लेम कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर पर ही ब्लेम कर रहे हैं। प्रभु अगर ऐसा नहीं किया होता तूने तो आज ऐसा नहीं होता। कई बार इंसान बीमारी से होकर गुजरता है तो उसमें भी उसकी उंगली परमेश्वर की ओर है। अधिकतर मसीह लोगों की, परमेश्वर ने मेरे जीवन में परीक्षा लेकर के आया है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में बीमारी को दी है। यदि वो किसी स्ट्रगल से होकर गुजर रहा है तो उसमें भी उसकी उंगली परमेश्वर की ओर है कि परमेश्वर ने ही मेरे जीवन में रुकावटों को, बाधाओं को रखा हुआ है, मुझे परीक्षा से होकर लेकर जा रहा है, उसकी उंगली परमेश्वर की ओर है। परंतु आप जानते हैं, जैसे अक्षय भाई ने पहले ही बता दिया, किस ब्लेम की उत्पत्ति कहां से हुई है ना। हम ऐसे नहीं थे, परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं बनाया कि हम देख एक दूसरे पर उंगली उठाएं या फिर परमेश्वर पर उंगली उठाएं। लेकिन ये कहां से आया, मेरे साथ में निकाल लेंगे उत्पत्ति किताब, उसका 3 अध्याय और 11 पद। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? इस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया
तब मैंने खाया। यस, यहां पर हम लोग देखते हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दी थी कि तुम इस पेड़ का फल मत खाना, लेकिन आदम और हवा ने उस पेड़ का फल खा दिया। तब परमेश्वर उस अदन की वाटिका में आते हैं और आदम नहीं दिखता है। तब परमेश्वर कहते हैं, हे आदम तू कहां है? तो आदम क्या देखने को मिलता है कि आदम झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है। वो कहता है कि मैं यहां हूं और मैं नंगा हूं। प्रभु उससे पूछते, किसने कहा तू नंगा है? क्या तूने इस फल को खा लिया? तो उसने ऐसा नहीं कहा, हां प्रभु मैंने उस फल को खा दिया, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। नहीं, आदम ने क्या कहा? इस स्त्री ने, इस लड़की ने मुझे वो फल दिया। न केवल इस लड़की ने, जिसे तूने क्या किया? हे परमेश्वर, मैंने नहीं खाया, लेकिन तूने जिस स्त्री को बनाया था उसने मुझे ये फल। क्या कहना चाह रहा है प्रभु? तो मैंने गलती नहीं की, तूने गलती की। तूने इस स्त्री को बनाया और फिर इस स्त्री ने गलती की, तब मैंने उसे फल खाया। अपने आप को छुपाने की, धर्मी ठहराने की, सच्चा ठहराने की वो क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है कि प्रभु मैंने नहीं खाया फल, मेरी गलती नहीं है इसमें, इसमें तेरी गलती है। तूने इस स्त्री को बनाया, ये स्त्री ऐसी निकली, इसने मुझे वो फल दिया, इसलिए मैंने खा दिया। प्रभु मेरी गलती नहीं। फिर परमेश्वर ने हवा से पूछा, यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? तो वो भी क्या कह रही है? प्रभु मैंने नहीं किया। दूसरे शब्दों में बता रहा हूं, प्रभु मैंने नहीं किया, इस सांप ने मुझे बहका दिया। दूसरे शब्दों में, इस सांप ने, जिसे तूने ही बनाया इस अदन की वाटिका में, जिसे तूने ही रखा, उस सांप ने मुझे बहका दिया। दोनों में से कोई भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा। दोनों, आदम दोष लगा रहा है हवा पे, हवा दोष लगा रही सर्प पे, और दोनों दोष लगा रहे हैं परमेश्वर पे। एक दूसरे पर वो दोषारोपण कर रहे हैं और परमेश्वर पर ही दोषारोपण कर रहे हैं। प्रभु हम तो धर्मी हैं, हम तो अच्छे हैं, हम तो निर्दोष हैं, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने तेरी आज्ञा को नहीं तोड़ा, परंतु तूने ये जो पत्नी दी है ना मुझे, इसने मुझसे करवाया है पंकज भाई। इसने मुझसे करवाया। हवा बोलती है, प्रभु ये जानवर तूने जो बनाए हैं ना, इसने मुझे बहका दी। दूसरे शब्दों में वो परमेश्वर की ओर उंगली उठा रहे हैं कि प्रभु हमारा दोष नहीं, दोष तेरा है। तूने क्यों स्त्री बनाई, तूने क्यों सर्प बनाया? आज भी हम लोग कहते हैं, क्यों वो पेड़ लगाया? है ना, क्यों वो पेड़ लगाया? जब पता था कि खाएंगे तो क्यों लगाया वो पेड़? दोष लगाते हैं परमेश्वर के ऊपर, उसकी सार्वभौमिकता के ऊपर, उसके कैरेक्टर के ऊपर हम क्या करते हैं? दोष लगाते हैं। परंतु आप लोगों को जानकर यह हैरानी होगी कि बाइबल कहती है परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर प्रकाश है, परमेश्वर लाइट है और उसमें कोई अंधकार नहीं। परमेश्वर अच्छा है और वो गलत बात से किसी की भी परीक्षा नहीं करता। वो कभी भी किसी के जीवन में कोई एक्सीडेंट नहीं करवाता, वो किसी के जीवन में कोई दुख नहीं देता, वो किसी के साथ में कुछ बुरा नहीं करता है। परमेश्वर एक अच्छा और भला परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करता है और उसके अलावा कुछ नहीं। वो केवल और केवल आपसे प्यार करता है। परमेश्वर नहीं है जो वो हमारे जीवन में बीमारी को भेज दे, परमेश्वर नहीं है जो हमारे जीवन में दुख को भेज दे, परमेश्वर नहीं है जो हमारे बच्चों को बिगाड़ दे और हमें दुख दे। नहीं, परमेश्वर नहीं है कि जो हमारा एक्सीडेंट करवा दे, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कोमा में रहें। वो परमेश्वर नहीं है कि हमारे परिवार टूट जाए, डिवोर्स हो जाए। नहीं,
परमेश्वर तो अपनी बनाई हुई सृष्टि से प्रेम रखता है, और वो बाइबल कहती है वो अपने दास की कुशलता से प्रसन्न होता है। वो चाहता है कि आप कुशल रहें, भले चंगे रहें, अच्छे रहें। इसलिए आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने, अगर मैं यूं कहूं, एक प्रोग्राम चलाया हीलिंग का, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते कि कोई बीमारी में। इसलिए परमेश्वर ने एक प्रोग्राम चलाया है हीलिंग का, बीमारियों से ठीक करने का, और वो तब से लेकर आज तक चलता आ रहा है। करोड़ों लोग उसके द्वारा क्या हो रहे हैं? ठीक हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति बीमार रहे। परमेश्वर ने प्रोग्राम चलाए हैं कि लोग निराशा से बाहर आए, दुख से बाहर आए, समस्याओं से छुटकारा पाएं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता मेरे बच्चे ऐसी परिस्थितियों में रहें। लेकिन कोई और है जो चाहता है कि मनुष्य ऐसा। हमारी उंगलियां उस परमेश्वर की ओर है जो हमें अच्छा देखना चाहता है। हमारी उंगलियां अपने मम्मी पापा की ओर है जो हमें अच्छा देखना चाहते हैं, जो हमारे अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जिनकी मन की इच्छा है कि मेरे बच्चे अच्छी पोस्ट पे जाएं, मेरे बच्चे अपने जीवन में सफल हों। लेकिन बच्चों की उंगलियां उन्हीं की ओर होती हैं। आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया, आप अगर ऐसा करते तो ऐसा होता। हमारी उंगलियां कहां हैं? मम्मी पापा की ओर हैं। जबकि वो अपनी घटी कमी में से अपने बच्चों के लिए जरूरतें पूरी करते हैं। खुद नहीं खाते, उनके लिए लेते हैं। अपने आप कपड़े नहीं पहनते, अच्छे कपड़े नहीं लेते, लेकिन बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लेते हैं। अच्छे जूते उन्होंने खुद नहीं पहने, लेकिन अपने बच्चों को महंगे महंगे जूते दिलाते हैं। हम खुद गवाह हैं इस चीज के, आप लोग भी हैं। लेकिन फिर भी हमारी उंगलियां अपने मम्मी पापा की ओर रहती हैं, दोष लगाने के लिए। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। लेकिन जैसे परमेश्वर भला है, वैसे ही हमारे मम्मी पापा भी भले हैं। जैसे परमेश्वर चाहता है अपनी दास की कुशलता, वैसे हर माँ बाप चाहता है अपने बच्चे की कुशलता। परमेश्वर नहीं चाहता मेरे बच्चे दुख में रहें, ऐसे मम्मी पापा भी नहीं चाहते मेरे बच्चे दुख में रहें। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हम लोगों को उत्साहित करता है कि हम कभी भी परमेश्वर के ऊपर उंगली ना उठाएं। चाहे हम कैसी भी सिचुएशन से होकर क्यों ना गुजरें, लेकिन परमेश्वर की ओर उंगली ना उठाएं, क्योंकि वो सच्चा है, वो पवित्र है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, उसमें कुछ भी पाप, एक त्रुटि उसमें नहीं है। इसीलिए तो ईश्वर है। अगर उसमें त्रुटियां होती तो वो ईश्वर नहीं होता, वो मनुष्य होता। बल्कि जब मनुष्य गलती कर देता है, बाइबल कहती है मैं तेरे लिए उसमें भी भलाई को उत्पन्न करूंगा। गलती तो हम करते हैं, लेकिन वचन कहता है कि मैं उस गलती में भी बेटा तेरे लिए भलाई को उत्पन्न। कोई बात नहीं, डर मत, घबरा मत, मैं तेरे लिए भलाई उत्पन्न करूंगा, तू मुझ पर भरोसा रख। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो परमेश्वर उस सच्चे खुदा पर, उस सच्चे ईश्वर पर, उस पवित्र ईश्वर पर दोष ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से हम अपनी आशीषों को खो देते हैं। हम लोग देखते हैं इजरायलियों के जीवन में, इजरायलियों ने क्या किया? परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू किया। उस परमेश्वर पर जिसने उन्हें गुलामी में से निकाला, उस परमेश्वर पर जो उन्हें एक आशीषों के देश लेके जा रहा है, उस परमेश्वर पर, उस भले परमेश्वर पर वो क्या कर रहे हैं? दोष लगा रहे हैं। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको पता है 40 साल लग गए उनको, फिर भी उस आशीषों के देश में नहीं पहुंच पाए। कारण ये उंगली। प्रभु तो हमें मारने के लिए लाया इस जंगल में, तो हमें यहां नष्ट करने के लिए लाया, हमारे लिए पानी नहीं है, हमारे लिए खाना नहीं है। 24 घंटे उनकी उंगली परमेश्वर की ओर लगी हुई, मन नहीं लगा हुआ था। परमेश्वर चाहता है कि मन लगे, लेकिन मन नहीं, उनकी उंगलियां परमेश्वर की ओर लगी हुई थी और उस पर दोष लगा रहे थे। इसलिए उन्हें 40 साल लग गए। लेकिन उनमें से कुछ 3 लोग मात्र उस आशीषों के देश में पहुंचे। आशीषों को केवल उन 3 लोगों ने प्राप्त किया, बाकी लोग, लाखों लोग उस जंगल में ही समाप्त हो गए। कहने का मतलब यह है कि यदि आप परमेश्वर से आशीषों को पाना चाहते हैं तो आपकी उंगली परमेश्वर की ओर नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर की ओर कभी भी अपनी उंगली को न करें।
कभी भी परमेश्वर के ऊपर दोष न लगाएं, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना होकर गुजर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपका परमेश्वर क्या है, भला है, अच्छा है। वो कभी भी अपने बच्चों को दुख नहीं देता। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो परीक्षा कर रहा है, लेकिन बाइबल कहती है कि वो बुरी बातों से किसी की परीक्षा नहीं कर, न कोई उसकी कर सकता है, न वो किसी की करता। बुरी बातों से, समझ रहे हैं मेरी बात को, बुरी बातों से नहीं करता। ऐसा नहीं कि वो किसी का एक्सीडेंट कर दे और तब उसकी परीक्षा करे, ऐसा नहीं। अय्यूब के जीवन में हम लोग देखते हैं, अय्यूब को दुख देने वाला परमेश्वर था नहीं। उसके बच्चे मर गए, उसकी धन संपत्ति सब चली गई, पूरा शरीर उसका गलने लगा, लेकिन ऐसी स्थिति में बाइबल कहती है कि उसने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया। एक शब्द उसने नहीं कहा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा किया। उसकी पत्नी कहती है, अरे तेरा परमेश्वर ऐसा है। उसके दोस्त कहते हैं, तेरा परमेश्वर ऐसा है, तूने गलती की होगी। लेकिन अय्यूब कहता है, नहीं, मेरा परमेश्वर भला है। और आप जानते हैं परमेश्वर ने उसे सब दुखों से छुटकारा दे दिया। तो यदि आप दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, आशीषों को देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर के ऊपर कभी भी दोष उंगली को ना उठाएं। फिर आदम ने क्या किया कि ये जो स्त्री तूने बनाई है, आप जानते हैं मैंने एक दिन प्रचार किया था कि परमेश्वर ने पति पत्नी को ही आशीष दी है। पति पत्नी को क्या दी है? आशीष दी है। और यहां पर एक पति अपनी पत्नी से कह रहा है, परमेश्वर से कहता है कि ये पत्नी जो तूने बनाई है ये गलत है, ये सही नहीं है, दूसरे शब्दों में। इसलिए तो कह रहा है इसने मुझे दिया, उसी पे तो दोष लगा रहा, प्रभु अगर दंड देगा तो इसी को देगा, मारेगा तो इसको मारेगा, मुझे मैं बच जाऊंगा, ये पापी है और मैं धर्मी हूं। यही तो कह रहा है वहां पे। अगर आप डीप मीनिंग में जाएं तो यही तो कह रहा है, प्रभु मैंने नहीं किया, इस स्त्री ने जिसे तूने बनाया, ये स्त्री पापी है, इसने तेरी व्यवस्था को तोड़ा, इसने तेरी आज्ञा को तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। इसने तो मुझे दिया इसलिए मैंने खा लिया, मुझे नहीं पता था वो कौन सा फल है, वो तो था नहीं पेड़ के पास। वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश कर रहा है, और अपनी वाइफ पर क्या कर रहा है? दोष लगा रहा है। ये मर जाए तो मर जाए, इसे दंड मिले तो दिल मिले, लेकिन मुझे नहीं मिले। मत्ती रचित समाचार उसका 22 अध्याय 37 से 40 पद में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू परमेश्वर से क्या रखना? प्रेम रखना। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप कभी उस पर दोष नहीं लगाएंगे, कभी भी उसकी ओर उंगली नहीं उठाएंगे। यदि आप अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं तो आप कभी भी उसको गाली नहीं देंगे, आप कभी भी उससे गलत नहीं कहेंगे। यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम रखते हैं, वास्तव में यह हकीकत है। बीते दिनों में एक दिन बाल काटने के लिए गया नाई के पास। बाल काटते काटते उसकी दुकान में एक शराबी पहुंच गया, तो शराबी उस नाई से कुछ बातचीत करने लगा। तो उसने कहा कि भैया आप बाहर बैठो, बाहर बैठो। उसे बाहर बिठा दिया और फिर मेरे बाल काटने लग गया। तो मैंने उस नाई से कहा, उस भाई से कहा कि यार अगर आपकी दुकान में ऐसे ही लोग आएंगे तो आपकी दुकान तो बंद हो जाएगी, आपका बिजनेस तो खराब हो जाएगा। भाई अच्छे लोग तो आएंगे नहीं, ऐसे लोगों के पास तो कोई कैसे आएगा? बोला हाँ भैया, इसीलिए तो मैंने इन्हें देख देख के शराब पीना छोड़ दिया। मैंने कहा भाई बहुत अच्छा किया आपने, कम से कम आप तो सुधरे। भाई इन शराबियों को देख देख कर उसने शराब पीना छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात थी। फिर वो बाल काट रहा है। फिर उसने एक बात और कही कि जिसके लिए मैंने छोड़ा था उसी ने मुझे छोड़ दिया। लड़की की बात कर रहा था, ठीक है। वो कह रहा है जिस लड़की के लिए मैंने पीना छोड़ा था उस लड़की ने ही मुझे छोड़ दिया। और तब उसने अपनी कहानी मुझे सुनाना शुरू किया, और कहानी सुनाते सुनाते 5-10 मिनट में उसने कम से कम 100-200 गालियां उस लड़की को दे दी। बाल काट रहे हैं मेरे, मैं भी चुपचाप सुन रहा हूं, क्या करूं, उसकी कहानी जो सुननी है। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा लिसनर बनना है। मैंने उसकी पूरी कहानी सुनी। सुनने के बाद उसने इतनी सारी गालियां दे दी, इतनी सारी बुरी बुरी बातें उसने अपने मुंह से उस लड़की के लिए निकाली कि मुझे सुनने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं सुन रहा था। क्यों सुन रहा था? ताकि मैं उसे उत्तर दे सकूं अंत में। और जब वो चुप हुआ, जब उसने पूरी कहानी मुझे बता दी, चुप हुआ, तब मैंने उससे कहा कि भाई आप उससे प्यार नहीं करते क्या? सच में आप उससे प्यार करते हैं?
बोला हाँ भैया, आज भी अगर वो हाँ कह दे तो मैं अब भी जाकर उसके घर से उठा के ले आऊं उसे, अब भी इतना प्यार मैं करता हूं उससे, एक बार हाँ तो बोल ले। तो मैंने कहा एक बात बताऊं कि हाँ। मैंने कहा आप उससे प्यार नहीं करते, आप झूठ बोलते हो, आप उससे प्यार करते ही नहीं हो। उसका मुंह तर गया, वो बोला भैया क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, सच में बहुत प्यार करता हूं। मैंने इसलिए शादी भी नहीं की, इसलिए मैंने बिजनेस सेटअप किया, इसलिए मैंने दुकान खोली, केवल उससे शादी करने के लिए। लेकिन मैंने कहा हकीकत यह है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि मैंने कहा यदि तुम उससे प्यार करते तो उसे कभी भी गालियां नहीं देते। यदि तुम सच्चे प्यार करने वाले होते तो तुम उसे गालियां नहीं देते। वो हैरान हो गया इस नई बात को सुन के। मैंने कहा तुम अपनी बहन से प्यार करते हो कि हाँ, गालियां दी कि नहीं? अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो कि हाँ, कभी मम्मी पापा को गंदी गंदी गालियां दी कि नहीं? मैंने कहा ये सच्चा प्यार है, लेकिन उस लड़की से आप सच्चा प्यार नहीं करते हो, ये आपका मुंह हमें बता रहा है। अब चाहे आप कुछ भी बोलो, कितना भी बोलो, लेकिन आप प्यार नहीं करते। तो बोला भैया माफी चाहता हूं, आज के बाद मैं कभी भी उसे गालियां नहीं दूंगा, मैं वास्तव में उससे प्यार करता हूं, मैं गालियां नहीं दूंगा। मैं सोचता हूं कि आज के बाद जब भी वो उस लड़की की बातें करेगा कभी गाली नहीं देगा, क्योंकि उसे एहसास होगा कि प्यार गाली नहीं देता, प्यार दोष नहीं लगाता, प्यार झुंझलाता नहीं है, प्यार लड़ाई झगड़ा नहीं करता। यदि पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हो सकता है 1% एक दिन के लिए हो जाए, लेकिन वही लड़ाई झगड़ा अगर एक महीना चल गया तो फिर वो पाप बन जाता है। हो सकता है एक दिन के लिए हो जाए, कभी मन मिटाव हो जाए, बोलचाल हो जाए, लेकिन यदि वो, बाइबल कहते हैं सूर्य ढलने से पहले यदि समाप्त नहीं हुआ, 2-3 दिन 10 दिन 1 महीना लग गया, तो आप फिर क्या कर रहे हो? गुनाह कर रहे हो, गलत रास्ते पर हो। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अलग रहें, परमेश्वर चाहते हैं आप साथ में रहें। जिससे आप प्यार करते हो उस पर आप दोष नहीं लगाएंगे, उसकी शिकायत आप अपनी मम्मी से नहीं करेंगे। जिससे आप प्यार करते हो उसके पापों को आप ढांप दोगे। समझ रहे हैं ना? हमारे बच्चे गलतियां करते हैं, लोग कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे बिगड़े हुए हैं, हम कहते हैं नहीं, वो अभी बच्चे हैं, सुधर जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, उनके पापों को, उनके गलतियों को हम क्या करते हैं? ढांप देते। क्यों? क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। इसी प्रकार से पति पत्नी भी हैं। यदि पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो वो कभी भी उसकी बातों को दूसरों से नहीं कहेगा, मेरी पत्नी तो ऐसी है, मेरी पत्नी वैसी है। ऐसे ही पत्नी भी यदि अपने पति से प्यार करती, वास्तव में यदि उससे प्यार है, तो अपनी मम्मी से कभी नहीं कहेगी कि मेरा पति ऐसा है। यदि आपने किया है तो आज के बाद न करें, क्योंकि आपको अभी तक पता नहीं था, आपने अनजाने में कर दिया, लेकिन अब ना करें, क्योंकि बहुत सारे परिवार आज टूट रहे हैं इसी ब्लेम के कारण। मैं एक बहन को जानता हूं जिन्होंने शादी के लिए बहुत प्रार्थनाएं की, कई सालों तक उसने प्रार्थनाएं की। उसके बाद उसे एक जीवन साथी मिला, उन दोनों की शादी हुई, बहुत अच्छा लड़का, उसे पसंद आ गया, सब कुछ डन, बहुत अच्छा रहा, शादी भी बहुत धूमधाम से हुई। मसीह लड़की और मसीह लड़के की मैं कहानी बता रहा हूं। 2-4-6 महीने दोनों बहुत अच्छे रहे कि जैसे उन्हें सब कुछ मिल गया है। पंकज भाई, क्या था वो? जिसने पत्नी पाली उत्तम पदार्थ पा लिया। ऐसे उन्हें लगा कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हीरो शाहरुख खान, सलमान खान, ये लड़का है। लड़का सोचता है कि यही लड़की जिससे मेरी शादी हुई है, यही कटरीना है, यही ऐश्वर्या है। लेकिन 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद उन्हें एक दूसरे की कमियों को वो खुदेरने लगते हैं, और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि रोहित भाई के बाल नहीं है। और उसने कहा नहीं, अक्षय के तो बाल हैं। ऐसा क्यों? एक पिक्चर भी है इस पे, एक है ना, ऐसा क्यों, आपके बाल क्यों नहीं है सर में? उसे उसकी कमियां क्या हो गई? दिखने लग गई। बीते दिनों हम कहीं थे, एक कलीसिया में हम लोग थे,
तो एक लेडी थी, वो लेडी ने गवाही दी, मैं चाहती हूं अपने पति से डिवोर्स लेना, कारण कि मुझे स्वर्ग जाना है। इसलिए वो मसीह को नहीं मानते, इसलिए मैं डिवोर्स लेना चाहती हूं, क्योंकि मैं अपने प्रभु को नहीं छोड़ सकती और मुझे स्वर्ग जाना है। तो जब मैं प्रचार करने के लिए उठा तो सबसे पहले मैंने उसी को राय दी, प्रभु नहीं चाहते कि आप अलग हो जाएं, प्रभु चाहते हैं आप एक साथ रहें, अब चाहे वो कैसा भी है, आप कैसे भी हैं। लेकिन उसने बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट मुझे बताई, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है, वो ये करता है, वो करता है, वो शराब पीता है, मुझे मारता है, मुझे गलत गलत बातें बोलता है। बहुत सारी बातें उस लेडी ने मुझे बताई। उन सब को सुनने के बाद किसी ने मुझे बताया कि इनकी लव मैरिज थी। मैंने उसे समझाया, उसके बाद मैंने उसे समझाया प्रभु नहीं चाहते। वो 8 साल छोटा है, 20 साल छोटा है, आपने शादी करते हुए नहीं देखा था। उस समय तो वही सलमान था, वही शाहरुख था, और अब अमरीश पुरी। अब कैसे अमरीश पुरी हो गया? समझ रहे मेरी बात को? तो हमें समझना है, हो सकता है उनका पति वास्तव में गलत हो, लेकिन एक पत्नी के विश्वास के द्वारा बाइबल कहती है उसका पति बचा लिया जाए। उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा, उस पत्नी की प्रार्थनाओं के द्वारा उसका पति बचा लिया, उसका घराना बचा लिया जाएगा। लेकिन जब कमियां देखना बंद कर देंगे, यदि कमियां देखते रहेंगे, उंगलियां उठाते रहेंगे, तो वो कभी नहीं बदल पाएंगे, वो कभी परिवर्तन नहीं आएगा। उंगलियां उठाना बंद करना पड़ेगा, तब जाके जीवन सही चलता रहे। जो परिवारों में आज लड़ाइयां हैं या फिर लोग परमेश्वर की ओर अपनी उंगलियों को उठा रहे हैं, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं कि अपने परमेश्वर से प्रेम रखना है और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। जब आप प्रेम रखेंगे तो आप परमेश्वर पर कभी दोष नहीं दे सकते। जब आप प्रेम रखेंगे तो आप अपने लाइफ पार्टनर पर, अपने दोस्त पर, अपने कोवर्कर्स, अपने साथ में काम करने वाले पर दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि आप उससे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। बल्कि आप क्या करोगे? आप उसकी कमी को ढांप लोगे। यदि कोई व्यक्ति कहेगा अरे तुम्हारा परमेश्वर तो ऐसा है भाई, उसने कोविड भेज दिया था। कोविड समझते हैं ना, पिछले साल जो हो गया, महामारी परमेश्वर ने भेज दी थी। बहुत सारे लोग कहते हैं इसलिए भेजी परमेश्वर ने महामारी ताकि लोग सुधर जाएं। अरे भैया, हमारा परमेश्वर अच्छा है, भला है, ठीक है। कोविड भेज दिया, तुम्हारा परमेश्वर ऐसा है, लेकिन हमारा काम है उसे ढांपना। मीन्स नहीं, हमारा परमेश्वर भला है, अच्छा है। वो नहीं चाहता कि मनुष्य नाश हो जाए, वो चाहता है कि मनुष्य नरक में न जाए। वो चाहता है मनुष्य मेरे साथ में रहे, मेरे साथ में राज्य करे। हमें उसे ढांपना है, उस गलत बात को ढांपना है, अपने घर वालों की गलत बात को ढांपना है, अपने दोस्त की गलत बात को ढांपने का मेरा मतलब है उस पर दोष नहीं लगाना है, ठीक है ना। गलत बात को ढांपने का मतलब उस पर दोष नहीं, उसकी इज्जत को उछालना नहीं है, उस बात को ढांप देना, क्योंकि हम उससे क्या करते हैं? प्यार करते हैं। खुद सोचो, सपोज मेरे पापा यदि गलत हैं, क्या मैं 10 लोगों के पास जाकर बोलूंगा मेरी मम्मी गलत है, मेरे पापा गलत है? बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। बल्कि जो बोल भी रहा होगा उससे भी लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पापा सही है, मेरी मम्मी भी सही है, क्योंकि हम उनसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। हो सकता है वो हो, लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे? बीते दिनों एक केस आया था कि एक लड़के ने जो कुछ हुआ था, रेप केस एक हो गया था, तो उसके पापा, उस लड़के के पापा का जब इंटरव्यू लिया गया तो उसके पापा रो रो के उनका बहुत बुरा हाल था। गरीब आदमी थे, उनका रो रो के बहुत बुरा हाल था कि मेरे बेटे ने बहुत गलत किया उस लड़की के साथ में। वो जैसे मेरी लड़की है वैसी वो लड़की भी है, उसे मार दिया था उन्होंने। लेकिन अंत में पता वो क्या कहते हैं? कि मुझे यकीन नहीं है इस बात पे कि मेरे बेटे ने ऐसा किया होगा। कानून इस पे रिसर्च करे और पता लगाए कि असली अपराधी कौन है। हो सकता है उसने साथ दिया हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों कह रहा वो व्यक्ति अपने बेटे के लिए ऐसा? क्योंकि वो उससे क्या करता है? प्रेम करता है। यदि वो उससे प्रेम नहीं करता तो वो कभी ऐसे शब्दों को नहीं बोलता। हालांकि वो पहले कह रहा है अगर उसने अपराध किया तो उसे फांसी दे दो, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन लास्ट में कहता है
कि मुझे ये विश्वास है कि उसने ऐसा नहीं किया होगा। उसने हो सकता है अपने दोस्तों का साथ दिया हो, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं होगा। क्यों कह रहा हो? जानते हुए क्यों कह रहा है? प्रेम, प्रेम कह रहा है। बहुत सारे माँ-बाप जिनके बच्चे जेल में हैं, तो वो कभी नहीं कहते कि मेरे मेरे बच्चे ने ऐसा गुनाह किया था इसलिए वो जेल में है। वो कहते हैं गलत आरोप में, झूठे आरोप में उसे क्या हो गए? जेल हो गए। हमारे पास फ़ोन आते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, मुझे भी, हम सबको क्या करना है। एक दूसरे पर कभी भी दोष नहीं लगाना, ना अपने साथ में काम करने वाले पर, ना अपने लाइफ पार्टनर पर, ना अपने मम्मी पापा पर, ना अपने बच्चों पर, ना अपने पास्टर पर, ना अपने किसी भी रिश्तेदार पर हमें दोष नहीं लगाना है। मसीह जीवन ऐसा जीवन नहीं है। मसीह जीवन ऐसा है कि हम किसी पर भी दोष न लगाएं। सो मैं आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। सो सबको जय मसीह।